अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह ताला के ऊपर राज़ी हूँ। कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से, कभी भी अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमेशा बेहतरीन इंसाफ करता है। ये शख्स जिसकी तस्वीर मेरी वीडियो के ऊपर लगी है, इसका नाम ज़हूर हुसैन कुरैशी है। ये MN है मियाँ चन्नू से, शाह महमूद कुरैशी का भांजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से ये कामयाब होकर असम्बली में पहुँचा और वहाँ पर जाके इसने अपना ज़मीर बेचा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और हुकूमती इत्तेहाद को इसने वोट दिया। बकौल मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के ये 11 बिकने वाले लोगों में से है जिसने पैसे लेके जो है वोट दिया, ज़मीर बेचा अपना, लोगों के वोट बेचे, लोगों का ज़मीर जो फ़रोख्त किया इसने। तो ये शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA है, ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया तो इसको मैंने वेलकम किया। मैं इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर था। उस वक्त वॉल चैकिंग होती थी, फ्लैक्स नहीं होते थे। तो मियाँ चन्नू के लोग गवाह हैं उस वक्त के, जो 15 के ऊपर रहते हैं, PP 208 के लोग हैं। तो मैंने पूरे मियाँ चन्नू के अंदर वॉल चैकिंग इसके इस्तकबाल के लिए की, इसको वेलकम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फिर औसाफ अखबार में पूरा पेज मैंने इसको वेलकम करने के लिए लगवाया, वो भी मेरी वीडियो के ऊपर आप देख रहे होंगे। फिर इनका बहुत बड़ा जो है वो खाना किया अपने घर के अंदर, भरपूर तरीके से इनको खुले दिल से वेलकम किया, इनके ऊपर पैसा खर्च किया, अपना टाइम दिया। फिर चौधरी मकसूद साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, 2013 में MP के इलेक्शन वो लड़े, तो उनको भी वेलकम किया। हुआ ये कि मैं 2018 के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ने का जो है वो ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि मैं समझता था कि मैं सबसे पहला वर्कर हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मियाँ चन्नू में, जो 1997 में PTI में आया। तो मेरा हक बनता है कि मैंने 20-22 साल इस पार्टी के साथ गुजारे, मेहनत की, पैसा लगाया, तो मेरा इलेक्शन लड़ने का हक बनता है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत भेड़िए 70 साल से जागीरदार जो इस मुल्क को लूट रहे, वो कब चाहते हैं कि कोई वर्कर, कोई मिडिल तबके का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़े। मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले ही इतना खर्चा कर दिया कि मियाँ चन्नू के लोग हैरान थे, और इंशाल्लाह मैंने इलेक्शन जीत भी जाना था। अल्लाह ताला के फजल व करम से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये शख्स, ये ज़मीर फरोश, ये लोटा, ये बिकने वाला शख्स, ये घटिया इंसान, इसने मेरे ऊपर अपने जो पालतू लोग हैं उनके जरिए जो है वो गालियां बकवाना शुरू कर दी, मेरे फ्लैक्सेस के ऊपर स्याही गिरवाना शुरू कर दी। जो फ्लैक्स मेरे मियाँ चन्नू के अंदर लगे हुए थे, या वो जो बड़े बड़े कपड़े के वो लगे हुए थे, तो उनके ऊपर स्याही मेरी तस्वीर के ऊपर ये लोगों से पैसे दे के करवाता था। फिर फेसबुक पे ऊपर मुझे गालियां, व्हाट्सएप पे गालियां, पता नहीं मेरी क्या कहां से क्या क्या चीज़ें निकाल के वो मेरी किरदार कशी इन्होंने शुरू कर दी, मेरी ज़ातियात के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे घर वालों, मेरे पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। मैं अल्लाह ताला के आगे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता कि या अल्लाह ये क्या बात है। तो मैंने फिर इसको फ़ोन किया, मैंने कहा जी ज़हूर कुरैशी साहब, इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना, आप मुझे टिकट मुझे मिले या ना मिले। इसने मुझे टिकट भी जो ना लेने नहीं दिया, मेरी भरपूर मुखालफत की, हालांकि पार्टी ने वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे। मैंने कहा मसला नहीं है, टिकट मिले ना मिले, इलेक्शन में लड़ूँ ना लड़ूँ, आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक है, आपकी फैमिली के साथ, आपके वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मतलब सियासत सिखाई, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो आप कम से कम ये तो ना करें कि आप मेरी ज़ातियात के ऊपर लोग मुझे, आपके जो पालतू रखे हुए मुझे गालियां देते हैं, मेरे फ्लैक्सेस पे स्याही गिराते हैं, मियाँ चन्नू के लोग वाकिफ हैं इस चीज़ से, तो ये तो ना करे। तो इसने कहा नहीं ये मैं करूंगा और आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना करें, ये घटिया हरकत है। इसने कहा नहीं ये मैं करूंगा, मैं नहीं रोक सकता। मैंने कहा ओके, मैं इसका फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूं। मैंने सियासत ही छोड़ दी कि इस गंदी सियासत से दूर ही रहो, जिसमें आपको गालियां देनी पड़े और गालियां सुननी पड़े। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ने इंसाफ किया, और 6 साल के बाद पूरा पाकिस्तान ज़हूर कुरैशी तुमको गालियां दे रहा है, तुमको लोटा कह रहा है, ज़मीर फरोश कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ धोखा किया। मैं उनको समझाता था कि इसको जो ये चालबाज शख्स है, ये मक्कार शख्स है, ये ज़मीर फरोश शख्स है, ये घटिया इंसान है, ये आपको बेच देगा, आपके वोट बेच देगा, इसको वोट ना दो। मेरी मानी नहीं उन्होंने, और आज आपने देख लिया कि ये शख्स चंद टोकों में बिका है, बकौल मौलाना फजल रहमान और असद कैसर। मैं नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सियासत छोड़ी,
میں تو سیاست سے الگ ہو گیا, میں نے تو کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا, لگائے ہوں گے, لیا نہیں, لیکن تم نے اپنا ضمیر بیچا. میاں چنو کے لوگوں کا سر جو ہے شرم سے جھکایا, کم از کم بکتے نہ, میاں چنو کی بدنامی نہ ہوتی, میاں چنو کو لوگ یہ تانا نہ دیتے کہ آپ کے جو بندے جو ہے بک جاتے. آپ باعث شرم بنے میاں چنو کے لوگوں کے لیے. آج اللہ نے انصاف کیا, 24 کروڑ لوگ, مجھے تو میاں چنو کے وہ لوگ چاند جو تمہارے پالتو تھے وہی گالیاں دیتے تھے نا, وہی میرے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے نا, میری ذات کے اوپر بات کرتے تھے. آج 24 کروڑ لوگ پاکستان پورا میاں چنو کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کو برا بلا کر رہا ہے, اور باتیں سنی نہیں جا رہی. لوٹا, ضمیر فروش, پتہ نہیں کیا کیا گھٹیا, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ, اور یہ کہتے رہیں گے. مجھے تو ابھی رک گئے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, مجھے تو اللہ نے عزت دی ہے, پوری دنیا میری رسپیکٹ کرتی ہے. لیکن جب تک تم مرو گے نہیں, میاں چنو تو کیا پورے پاکستان کے تحریک انصاف کے لوگ تم کو گالیاں دیں گے, تمہیں ضمیر فروش کہیں گے, تمہیں لوٹا کہیں گے, تمہیں بکنے والا کہیں گے, اور یہ قبر تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی یہ چیز. اور اللہ تعالیٰ نے آج بہترین انصاف کیا, اور میں اللہ کے انصاف سے راضی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے گھٹیا ضمیر فروشوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے, جو نہ جن کو اپنا احساس ہوتا ہے, نہ کسی دوسرے کا احساس ہوتا ہے, نہ کسی تعلق کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کروڑوں لعنت بھیج دی ہے. میں اللہ کے انصاف پہ راضی ہوں. تو پاکستانیوں کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی حد تک نہ جائیں کہ کل کو آپ بھی پکڑ میں آ جائیں. تھینک یو.